खेलते वक्त गहरी नाली में गिरा। गाजियाबाद में मासूम की मौत हो गई नाली में गिरने से। और ये बड़ा सवाल एक बार फिर सिस्टम पे उठ रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही नोएडा सेक्टर 150 में 27 साल की नौजवान की मौत हो गई थी। और अब नोएडा से सटे गाजियाबाद जिले में 11 साल के एक और मासूम बच्चे की खुले नाले में गिरने से, गटर में गिरने से मौत हो गई है। तो सिस्टम ने एक और मासूम की जान ले ली है। खुले गटर में गिरने से 11 साल के आहिल की मौत हो गई है। 11 साल का ये आहिल खेल रहा था, तभी उसका पांव फिसला और ये खुले नाले में गिरा, जिसके बाद इस मासूम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसकी जिंदगी बच ना सकी। घर पास में मस्जिद के पास वो नाला खुला हुआ है, गहरा है, दलदल भी है उसमें बहुत। अगर कोई बड़ा भी गिर जाएगा तो वो भी ना निकले जल्दी से, तो उसमें गिर गया वो। फिर आस पास बताया कि उससे पहले तो वही किसी ने निकाला, एक दो जनों ने मिलकर, जब हाथ याद दिखाई दे रहा था उसका, और फिर क्या कहता करे, फिर बताया ही ना कि तुम्हारा लड़का ऐसा सब वहां गिर गया। फिर ये गई भगी भगी, उसे लड़के को लेकर उठाकर पानी डाला उसके ऊपर, फिर जल्दी से ठेला करा इसने। भाई गरीब आदमी है, ठेला खड़ा था यहाँ, ठेले में डाल के उसे फिर कल्लूगढ़ी लेके गई डॉक्टर के पास। उन्होंने मना कर दी कि कहीं और ले जाओ अस्पताल में अच्छे से में। फिर हम जब जेम्स में लेके गए, उन्होंने कह दिया कि बेड खाली नहीं है बच्चों वाला, 30 बेड हैं बच्चों के, वे बुक हो रहे हैं। नोएडा के युवराज की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गाजियाबाद में ही एक ऐसा मामला देखने को मिला। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में झुंडपुरा गांव में, जहां 11 साल के आहिल की नाली में गिरकर मौत हो गई। परिवार का कहना है कि आहिल चाउमीन लेने के लिए गया था, लेकिन जब उसकी मौत की खबर आई तो हैरान रह गए। ये वही नाली है, गहरी नाली है जो खुली हुई है, इसे पाटा नहीं गया है, जिसमें गिरकर आहिल की मौत हो गई। जब तक लोगों को पता चला, आहिल का हाथ सिर्फ यहाँ से नजर आ रहा था। लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, किसी तरह से रस्सी से, ये रस्सी जो पड़ी है बताया जा रहा है ये वही रस्सी है जिसे निकाला गया। ये आहिल के ही कपड़े हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, आनंद फान में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक आहिल की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो परिवार वाले हैं सिस्टम को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। परिवार का कहना है कि अगर नाली ढक दी जाती तो शायद आहिल की मौत नहीं होती। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 11 साल के मासूम की जान एक बार फिर सिस्टम ने ले ली है। नोएडा में युवराज की मौत का मामला भी बिल्कुल ठंडा भी नहीं पड़ा है। गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के झुंडपुरा गांव में एक और दिल दहला देने वाली यह वारदात सामने आई है। और 11 साल के आहिल नाम बच्चा जो खेल रहा था और खुले नाले में गिर गया। परिवार का आरोप है कि अगर नाली को ढक दिया जाता तो यह हादसा टल सकता था। आपने मासूम की मां की वो बयान भी सुना होगा, जिसमें कहा कि पहले बच्चा नाली से उठाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, तो अस्पताल वालों ने कहा कि बेड नहीं है, 30 ही बेड हैं, इससे ज़्यादा हमारे बेड नहीं है। तो सोचिए, इस देश का आम आदमी, 11 साल का एक बच्चा जो नाली में गिरा था, उसकी ज़िंदगी खतरे में थी, अस्पताल पहुंचता है, वहाँ बेड नहीं होते हैं, नालियाँ, खुले नाले इस देश में यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद अथॉरिटी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? पहले युवराज मेहता की जान गई थी नोएडा सेक्टर 150 में। बेसमेंट में दलदल बन गया था, वो खुला बेसमेंट था। 2 घंटे तक, 3 घंटे तक युवराज चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। और अब नोएडा से सटे गाजियाबाद में 11 साल के मासूम की मौत हो गई है खुले नाले में गिरने से। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषभ भारद्वाज का। ऋषभ, जरा बताएं, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे, खुली नालियां, गंदे नाले हमें गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं और सिस्टम किसी अनदेखी ने 11 साल के इस मासूम बच्चे की जान ले ली है। और क्या जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई? ऋषभ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के ये झुंडपुरा गांव है, जहां आहिल की नियोजित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सिस्टम को इसका जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह से नोएडा में युवराज की मौत हुई थी, जिस तरह से आहिल जी जी कंटिन्यू करें, आ रही है आपकी आवाज। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के झुंडपुरा गांव की एक घटना है, जहां 11 साल के आहिल की नाली में गिरकर मौत हो गई।
जैसे कि परिवार ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, सिस्टम को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जी, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हमने देखा कि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, नालियां खुले में हैं और कोई बहुत बहुत गहरी नाली नहीं थी। सवाल तो ये उठता है कि 2 से 3 फुट की वो नाली होगी, खुला नाला है, उसके बावजूद उस बच्चे की मौत कैसे हो गई? अस्पताल पहुंचाया गया, क्या अस्पताल समय पे नहीं पहुंचा? क्या एडमिट नहीं किया गया समय को लेकर? क्या जानकारी मिली है? तो गाजियाबाद में 11 साल के मासूम की जान चली गई है। नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी सिस्टम की अनदेखी का, सिस्टम की लापरवाही का यह बड़ा मामला सामने आया है। 11 साल का आहिल अपने घर के आसपास खेल रहा था। खेलते खेलते पांव फिसलता है। खुले नाले, जिम्मेदारी होती है किसी भी अथॉरिटी की, प्रशासन की, सरकार की, कि किसी भी इलाके में खुले नाले ना हो ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ खुले नालों की तो एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है इस एरिया में। ये 11 साल का आहिल उन्हीं खुले नालों में गिरता है। जब तक आसपास के लोगों को ये खबर मिलती है तब तक उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है कि 30 ही बेड हैं, कहाँ एडमिट करें? सोचिए, इस देश के एक आम आदमी जिसके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में हो, किन किन हालातों से लड़ रहा है। एक तरफ सिस्टम की अनदेखी, प्रशासन की अनदेखी। नोएडा सेक्टर 150 में जो घटना हुई थी उसने भी नोएडा अथॉरिटी पर, सरकार पर, प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। किस देश के आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें कितनी चाक चौबंद हैं, कितनी मुस्तैद हैं, कितनी गंभीर हैं। 3 से 4 घंटे तक युवराज मेहता चिल्लाता रहा। पुलिस वहां मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी। युवराज मेहता को तब भी बचाया नहीं जा सका। पहले भी वहां कई दुर्घटनाएं हुई थी। नोएडा में यह दुर्घटना हुई थी तो शायद लगा था कि सिस्टम, सरकार, प्रशासन अब तो जागेगी, अब तो कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरह की कोई घटना हमें जब देखने को मिलेगी तो शायद थोड़ी तत्परता दिखाई जाएगी, थोड़ी गंभीरता, संवेदनशीलता हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 11 साल का एक मासूम खुले नाले में गिरता है, लेकिन उसकी जिंदगी को बचाया नहीं जा सकता है। तो नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी सिस्टम ने, लापरवाह प्रशासन ने, सरकार ने 11 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी ले ली। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से अब आदेश दे दिए गए हैं कि तमाम इलाकों में निगरानी हो, जांच की जाएगी, कहां कहां खुले नाले हैं। अब इस तरह की लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, सिस्टम, सरकार, प्रशासन के दावों की पूरी तरह से पोल खिल जाती हैं। चलिए इस खबर पे एक बार फिर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ का। ऋषभ, जरा अपडेट बताएं, क्योंकि मैं सुन रहा था मां के बाइट या परिजन थे उस बच्चे के, वो कह रहे थे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल वालों ने एडमिट ही नहीं किया कि 30 बेड हैं, दाखिला ही नहीं मिला। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह से परिवार ने बताया, पहले उन्हें पास के अस्पताल में लिया गया, लेकिन फिर बताया गया कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आपको किसी बड़े अस्पताल में ले आना पड़ेगा। दूसरी चीज की वहाँ कुछ ले आने के लिए कुछ चीज नहीं थी, उन्होंने ठेले रिक्शा का प्रयोग किया। उसके बाद में उन्हें पिलखुई अस्पताल ले गया, जहाँ उनसे वहाँ पर लगातार पैसे की मांग की गई, पहले इससे पैसे जमा कीजिए तब इलाज होगा। परिवार ने तमाम वो चीजें बताई हैं, बताया कि बेड नहीं है, लेकिन परिवार ने किसी तरह पैसे का जब तक इलाज किया तब तक आहिल की मौत हो चुकी थी। तो पूरी तरह से जो परिवार है, जो उसके सिस्टम को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। जिस तरह खुली नाली वहाँ पे थी, 2.5 फीट की वो नाली थी, तो तमाम ऐसी नालियां हैं, नाले हैं जो गाजियाबाद में खुले नजर आ रहे हैं। जरा ऋषभ मुझे बताएं, ये जो पूरा इलाका है किसके अंडर आता है, किसकी जवाबदेही बनती है अगर खुले नाले थे, खुली नालियां थी? और जब बिल्कुल देखिए वहाँ के जो प्रधान है, हमारी उनसे भी बात हुई, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार था, कि नाली में गिरने से बच्चे की मौत नहीं हुई है, वो बच्चे को पहले से बीमार चल रहा था, उसे दौरे पड़ते थे जिसके कारण मौत हुई है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि नाली 2-2.5 फुट की नाली नहीं होनी चाहिए, जो नियम है सब जो 8 इंच 9 इंच की नाली होनी चाहिए। अगर आपने गहरी नाली बना दी है तो उसे ढकना चाहिए, बैरिकेड की चाहिए। लेकिन जिस तरह से नाली खुली है, 2.5 फुट की नाली है, कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठाती है कि आखिर इससे गहरी नाली क्यों बनाई गई, और अगर बनाई गई तो इससे कोई बैरिकेड क्यों नहीं की गई। शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए।